यक चतर नार करके सिंगार, यक चतर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मरद जात, अरे हे चतर नार करके सिंगार, एक चतर नार करके सिंगार। आप तो इतनी बड़ी झूठी हैं कि आपने कुरान शरीफ पे हाथ रख के झूठी कसम खाई कि आप कमेटी के पैसे दे चुकी हैं। कौन करेगा तुम जैसी औरतों से शादी? अल्लाह का शुक्र है जैसा भी 1.5-2 फीट का शौहर है, कम से कम मेरा तो है। मेरी दुल्हन बनने के दिन तो करीब आ रहे हैं। आप बगैर तुम तरह बड़े डट के खड़े में हैं। हमारे बाप की जिंदगी से निकल जाओ। मकसूद भाई, खुदा की कसम मैं आपको अपनी औलाद समझूंगी। हाय अल्लाह, हाय मर गई। हाय सलाम खाला। वालेकुम सलाम। हाय अल्लाह कीला। अरे माशाल्लाह, बड़ा चेहरा नूरानी लगे तेरा रमजान शरीफ में। हाय खाला, आज का रोजा बहुत बहुत सख्त है। ये तो है अकीला, मेरा रोजा भी लगभग बगैर सहरी का ही है, मगर बात ये है अकीला कि इस महीने में अगर रोजे न रखे तो समझो कुछ नहीं किया। वो कमर की अम्मा को देखा है, मोटे मोटे कल्ले, पली पलाई सांडनी, अभी गली में खड़ी थी पोते के साथ, वो सूखा सड़ा लौंडा हाथ में मौजूद चिप्स की थैली से तो कुछ न खावे था, और मेरे सामने बुढ़िया पूरी चिप्स की थैली खाली कर गई। इत्तेफाक से इसने मुझे देखा नहीं था। थोड़ी देर बाद जब मैंने सलाम किया तो मुझे देखकर छूटते ही बोली, अरे देखो बहन, मेरी बहू कितनी संगदिल है कि सास का रोजा है फिर भी उसे बीमार लौंडे की खिदमतों पर लगाया हुआ है। ये तो झूठ का आलम है। बड़ी झूठी है कमर की अम्मा। भाई रोजा कोई दिखावे की चीज थोड़ी है। अब मैं इस उम्र में रोजा रखे हूँ तो क्या मैं दुनिया को दिखाती फिरूं? तौबा। लो अम्मा, अब बार बार चाय मत मंगवाना। वैसे मैंने बगैर से एक रोजा रखा है, दिमाग आउट हो रहा है मेरा। मैं भी तो रोजे से हूँ, सहरी न की थी तेरे साथ मैंने। सहरी में तो उठी नहीं, मतलब रोजा कौन सा रखती हो अम्मा? मजाक करे मजाक, इसने अपनी अम्मा को फिरैन बनाया हुआ है ना। हाय खाला, रोजे में झूठ नहीं बोलते। नहीं रखा तो नहीं रखा। मैं जब रोजा नहीं रखती हूँ ना तो मैं डंकी की चोट पे कहती हूँ कि मैंने रोजा नहीं रखा। अच्छा अच्छा, तूने भी रोजा नहीं रखा अकीला? मुझसे भी इत्तेफाकन छूट गया। इत्तेफाकन? आदतन बोलो अम्मा, आदतन। लेकिन खाला आज तो मैंने रोजा रखा है। हाँ तो इस बुढ़ापे में रोजा रख के तूने कौन सा कमाल किया? अब मैं क्या करूं, तेरी रोजा खुशाई करवाऊं? अकीला भाभी, इतनी ज्यादतियां की इन सबने मेरे साथ। मेरे हाथ टूट गए पराठे बनाते बनाते, और ये सब की सब ठूस गई। और इन लोगों ने किसी ने रोजा भी नहीं रखा, और जिसने रोजा रखना था उसे खाने की एक चीज भी नहीं मिली। बगैर सहरी का रोजा रखा है मैंने। मैं तोबा तोबा, मेरे बच्चे मुझे बता देता वदूद तो मैं तेरे लिए पराठे पे कीमा रख के ला देती। आई क्यों? ये कोई रांड बेवा है जो इसकी मदद करके तू खुद को दयालु साबित करे है? वैसे खाला, तुम्हें रोजा जरूर रखना चाहिए। ये तुम्हारा बेशुमार भारी जिस्म जो है ना, खास तौर पे निचला हिस्सा जो इतना भारी हो गया है तो कि तुम्हें उठने बैठने में भी तकलीफ होती है। रोजा रखने से कदरे बेहतर हो जाएगा, वरना मुझे लगता है कि चंद दिनों में तुम बिस्तर में आ जाओगी और चलने फिरने के भी काबिल नहीं रहोगी। तेरी जबान हमेशा मेरे लिए जहर क्यों उगले है अकीला? अरे खाला, मैं हमदर्द हूँ तुम्हारी। अरे रहने दो अकीला भाभी, आग लगती है अम्मा को अगर सच बात पे इनको टोका जाए तो। वो दूध अहमद, मैंने एक बात नोट की है, तेरे अंदर रोजा रख के तकब्बुर सा आ जावे है। तू हम पर क्यों एहसान जतावे है? रमजान शरीफ में अपनी माँ की दूसरों के सामने बेइज्जती करे है। शाबाश मेरे काबिले फख्र सपूत, शाबाश। आय है अकीला भाभी कौन सी गैर है, अपनी है। और ये चापलूसी बड़ी अच्छी बात होवे है। हाय खाला, तोबा तोबा, वदूद मेरा बच्चा है। खाला,
अब गुस्सा छोड़ दो। तुम रमज़ान में एक रोज़ा भी नहीं रखती, लेकिन रमज़ान में गुस्से पे काबू पाने का बड़ा अजर है। ये अकीला भाभी खाली अम्मा ही खोजाखोर नहीं है, उन तीनों ने भी रोजे नहीं रखे। भाई वो तीनों तो हट्टी कट्टी मुस्टंडियाँ हैं, उन्होंने क्यों नहीं रोज़ा रखा? ये अकेला तू क्यों हमारे घर की इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई है? खुद को तो पक्का मुसलमान जाहिर करे हैं और हम जैसे यहूदियों की औलादे हों। तबीयतें ठीक नहीं है लौंडियों की, 3-4 दिन में रखेंगी रोजा। ए वदूद, लाइट आ रही है तुम्हारे घर में? हाँ रही अकीला भाभी। तो ज़रा टीवी तो लगा दे, वो अली जफर की फिल्म आ रही है, इसके गाने बहुत अच्छे हैं। आखिरी सीन चल रहा होगा, ज़रा लगा देना फिल्म। रोजे रख के मैडम का ध्यान फिल्मों में अटका पड़ा है। हाय, मैं तो दीन और दुनिया लेकर चलती हूँ, तुम्हारी तरह नहीं कि झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोले जा रही हो कि मैंने तो बगैर सहरी की रोज़ा रखा है। हाँ, अरे हमारे 1000 रुपए दे देना। दे दूंगी खाला। वैसे आखिरत में बड़ी पकड़ होती है जो रोज़ा नहीं रखता। अरे मैं बीमार ज़ईफ, मेरा अल्लाह वाकिफ है। अल्लाह शुक्र, तुमने कम से कम हमने आपको ज़ईफ तो कहा, वरना मेरी हम उम्र बनी रहती हो। हाँ, लगे है सऊदी अरब से आ रही है। बर्थडे की हूर अब्बा जान, तुम रू अब जाओ ना बेटा, हम समझा कोई अरबी दोस्त चीज़ा रास्ता भटक कर आ रही है। अरबी मत कहिए अब्बा जान, मिस्री कहिए, क्योंकि मिस्री दोस्त चीज़ें ज़्यादा खूबसूरत होती। तुम कहाँ से आ रही हो ने? अहली मोहल्ले में अफ्तारी बांट के आ रही हूँ। बड़े बदतमीज़ मोहल्ले वाले हैं। 2 जलेबियाँ, 1 पकौड़ा और 1 सड़ा हुआ केला देखकर ऐसे मुंह बना रहे थे जैसे पेट में मरोड़ पड़ रहे हों। अरे 2 पकौड़े की कहा जरूरत थी, 1 पकौड़ा काफ़ी था। और जलेबी तो बहुत महंगा आइटम है। सड़ा हुआ केला तो हम मुफ्त में ले आते हैं। ओह माय गॉड, आप लोगों की तारीखी कंजूसी देखकर तो मुझे वॉमिट होने लगती है। हाँ। ये क्या हुआ? क्या हुआ? उठ जा भैंसनी, पूरा दिन क्या रोजा सो के पास करेगी? अरे वदूद उठ जाओ, देखो क्या टाइम हो रहा है। क्या टाइम देखूं? जूता लगाऊंगी कस के। तुम्हें पता है अफ्तारी का टाइम हो रहा है और तुमने अफ्तारी अभी तक तैयार ही नहीं की। और अफ्तारी में अगर फ्रूट चाट, चना चाट ना हो ना, तो मैं अफ्तारी का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। हाँ, और ना मेरे लिए ना अपनी दोस्त के नाम वाला शरबत बनाना दूध में डाल के, और फ्रूट चाट में ना बहुत सारे केले और अमरूद डाला, और पपीता नहीं डालना। मालूम है। रोजा रखा नहीं है और फरमाइशें ऐसी हो रही तुमसे बड़ा रोजेदार कोई ना हो। अरे जाहिल, रोजेदार के साथ अफ्तारी करने का बड़ा सवाब होता है। जी हाँ। ये गंजी इस वक्त इस कमरे में क्या कर रही है? इससे तो बावर्ची खाने में होना चाहिए। मैडम बिस्तर तोड़ रही हैं। तुम्हें पता है रोजा मकरू हो जाता है पूरा दिन सो के गुजारने से। शुगुफ्ता बिल्कुल ठीक कह रही है। जी हाँ। वदूद, मुझे इमली और आले बुखारे का ना शरबत बना के दे, बहुत गर्मी हो रही है। और हाँ सुनो, अफ्तारी के फौरन बाद दस्तरखान लगा देना, खाना और अफ्तारी एक साथ बहुत मज़ा देती है। उठना जल्दी से, चल। मेरे सर में दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, मुझे 5 मिनट सोने दो ना। ओहो, ये गंजी मुलाजमा के नखरे तो देखो। नए जूते से ना कस के मारूंगी, तब तुझे पता चलेगा। उठ जा जल्दी से। सुनो, तुम दोनों ना एक काम करो, तुम दोनों मारती मारती ना इसको बावर्ची खाने में ले जाओ। शाबाश, चलो। इधर आ। का है? अपनी बीवी को समझा लियो कि ई शहाना शजात यहाँ नहीं चलेंगे। अरे सारा मोहल्ला में इफ्तारी बंटवाई से। अरे अम्मी जान, 2 पकौड़े और 1 जलेबी भिजवाई थी। और केले का क्या खर्चा? केला तो सड़ी हुई पेटी अब्बा जान ले आए थे फ्री में।
कैसा जनमुरीद वाला बात कर रहा है। अरे हम तुमको बता दिए हैं कि ई घर से मोहल्ले में अफ्तारी नहीं जावेगी, इसका मतलब है कि नहीं जावेगी। हाँ वो और बात है, अगर तुम्हारा अब्बा को कोई गला सड़ा केला का पेटी मिल जावे तो उसका चाट बना के मोहल्ले में बांट दो, पर पकौड़ा और जलेबी तो बिल्कुल भी नहीं। अम्मी जान हम रू अब्जा को समझा देवेंगे। वो तुम्हारी बीवी है ना, पूरा मोहल्ले में फुदकती फिर रही है। जाओ जाके दस्तरखान लगवाओ, जाओ जा रहे ने अस्सलामुअलैकुम शकूरन आंटी। अच्छी दिखे है, इस नकाब में कम से कम तेरे लंबे लंबे दांत तो न दिखे हैं। आंटी शकूरन, रमजान में आपका वास्ता एक खुश अखलाक रूह अफ़ज़ा से पड़ेगा। क्या माल लाई है? बड़े जायकेदार पकौड़े हैं, मैंने अपने हाथों से बनाए। तो क्या तू अपने पैरों से भी बनावे है पकौड़े? आप वाकई बहुत फनी हैं। आई लाइक योर हिस्से मिजा। ये दो जामन की गुठली जैसे पकौड़े, ये जली हुई जलेबी, सड़ा हुआ केला। रूह अफ़ज़ा, तूने हम सब लोगों को क्या अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के बाहर बैठे भिखारियों जैसा समझ लिया है? आंटी शकूरन, मेरा दिल तो बहुत बड़ा है, मगर क्या करूं, मुझे ऐसी ससुराल मिली है कि खैर छोड़े। मेरा रोज़ा है, अफ्तारी के बाद आकर इनकी शान में कसीदे पढ़ूंगी। वदूद को ज़रूर खिलाइएगा पकौड़े, उसे मेरे हाथ की बनी हुई पकौड़े बहुत पसंद है। ये दो पकौड़े तो हम 5 जनों के लिए लाई है। वाह मालिक वाह, नाम भानमती झुग्गी में सर। बताया तो है अपने ससुराल वालों के खसीसपन के बारे में, उसके बावजूद भी आप मुझे ही मोरिद इल्ज़ाम ठहरा रही हैं। अगर मैं आपकी बहू होती तो फिर आप देखती कि मैं कितनी दिल वाली हूँ। खुदा ना करे जो तू मेरी बहू हो। ये फजूल बकवास मती किया कर मुझसे, पिलास से तेरे दांत छेद लूंगी। इस्तग़फ़ार, आप तो मुझे शकूरन आंटी किसी टॉर्चर सेट की हेड लग रही हैं। चल भाग यहाँ से कुछ। आप मियाँ सूबेदार, घर में बीवी झोंके भाड़। भैया पेट्रोल और सीएनजी के दाम तू देख रहा है ना, हर चीज महंगी हो गई है। पर तूने पहले ही रोजे पे ऐसा इंतजाम किया है जैसे तेरी मैया को देखने लोग आ रहे हो। मैं बगैर सहरी का रोजा रखा था, अब की अफ्तारी में भी एहतमाम नहीं करता। देख वदूद अहमद, ये रोजा रख के तू किसी पे एहसान न करे है। वैसे भी रोजा रख के गुस्सा करना रोजे को मकरू करने के मुतरादिफ है। रहने दो अम्मा, अल्लाह मेरी नीयत जानता है। वैसे भी बगैर सहरी का रोजा रखने के बावजूद मैंने इतनी सारी अफ्तारी बनाई है, छोले दही फुल्कियाँ पकौड़े सब कुछ मैंने बनाया है। और अम्मा, इन भिखारियों से कहा था कि फ्रूट काट दो, तो कह रही खुद काट लो, तुम्हारा रोजा है। और देखो जरा अब कैसे नदीरों की तरह एक दूसरे पे झपट रही हैं। और वैसे अम्मा तुमने क्या किया है? तुमने भी तो शरबत तक तो बनाने की जहमत नहीं की, और अब मुझे महंगाई पे लेक्चर दे रही हो। हाथ में दे रोटी और सिर पे मारे जूती। तेरे अंदर जो ओछी औरत वाली औसाफ आ गई है ना, बात बात पे अपने एहसानात के डंग के पीटे हैं। हमने जो तुझे पाल पोस के हाथी बना दिया, इसका कोई जिक्र नहीं। हाथी नहीं अम्मा, मिसेस हाथी बोलो, हथनी। वो जो चिड़िया घर में हथनी थी ना,
हाँ हाँ मधुबाला, एक बार मैं ईद पर कुद्दूसी साहब के साथ चिड़ियाघर गई थी। वो जिद करने लगे कि शकूरन आओ हथनी की सवारी करें, और मैं जो तुम चारों को लेके बैठी हूँ तो भैया खड़ी हुई हथनी बैठ गई। खजिस्ता का तो 12 बरस में 125 किलो वजन था। अम्मा क्या है, क्या उठते बैठते मेरी 125 किलो की पब्लिसिटी करती रहती हूँ। मैं मालूंगी, ये तो बहुत पुरानी बात है। अब तो मैं 95 kg की हूँ, बहुत स्मार्ट हूँ अम्मा। मालूंगी। अरे बड़े दांत निकाले हैं तू क्या कोई कम थी? और ये बद्रिका, ये तो अजीब छोटी मोटी सी औरत लगे थी। सबसे ज्यादा आइटम बम तो तुम खुद होगी। ए माँ से बात करने का सलीका होवे तेरे अंदर। अम्मा अफ्तार में इतना कम टाइम रह गया, दुआएं मांगो, कबूलियत का वक्त होता है ये। ओहो, पूरे साल बेहुदा रक्कासाओं वाले निरद भाव दिखाने वाले अब लेक्चर दे में हैं। ठीक कह में हैं लोग, नया मुसलमान कसाई की दुकान। ये तो अम्मा जरा हल्का हाथ रखो, मैंने दोपहर में सिर्फ 1.5 रोटी खाई है। कसम से भूख के मारे ना चक्कर आ रहा है मुझे। तुमने तो पूरे फ्रूट चाट अपनी प्लेट में ढेल लिया है। ये अच्छा है, मैं कमा कमा के अधमुई हो जा रही हूँ और खाने ठूसने में सब बराबर के हिस्सेदार हो रहे हैं। इससे तो अच्छा होता मैं गले में फंदा लटका लूं, फिनाइल की बोतल पी लूं। अबे पी ले कसम से पी ले, जान छूटेगी तुमसे, है ना? हाँ? बहन नंगे सर को ढक लो, दुपट्टा पेश करूं गंजी आपा आपकी खिदमत में। खुदा की कसम ऐसे लग रहा है किसी यहूदी औरत ने इस्लाम कबूल कर लिया हो। पकौड़ा पकौड़ा पकौड़ा। ए वदूद, 2-3 खजूरें पकड़ाई हो। अम्मा मुझे तो लग रहा है इससे तुमने बगैर सहरी का रोजा रखा है। इतनी बेसब्री, इतनी बेताबी। ले, ये तू ही खाइयो, तेरी सगी रूह अफ़ज़ा ने भिजवाया है। अबे अम्मा, ये केला तो बिल्कुल सड़ा हुआ है, ये रूह-अफ़ज़ा के ससुर पंडित जी की तरह। बराए करम अलीमुद्दीन साहब के बारे में नाजेबा गुफ्तगू करने से गुरेज किया जाए। मालूंगी। चले बच्चे फ्रिज से शरबत तो निकाल ले, मेरी प्यास तो सिर्फ शरबत से ही बुझे है। लेमून का स्काश बना दीजिए। ए वदूद अहमद उठ जा, ज्यादा हट दर्मी और काम चोरी से भी रोजा मकरू हो जावे है। अरे कुछ इसकी प्लेट में रहने दे, मेरे बच्चे का रोजा है। या इलाही खैर, चल बावर्ची खाने में गिर गया वदूद अहमद, आए। अरे ये गंजी बला कभी बर्ची खाने में गिरती है, कभी गटर में। अरे रख दे शगुफ्ता, वदूद अहमद की प्लेट है ये, नियत्ती कहीं की। ये अच्छा है, अपना रख पराया चख। वो किसी का हिस्सा छोड़ती है गंजी बला। उस दिन वो खाला सुरैया की सास की चेलम की बिरयानी आई थी, पूरे का पूरा ट्रे लेकर गई थी ये गंजी बला। सुरैया के सास के चेलम में बिरयानी कहाँ आई थी? भैंस का खूब शोरबे वाला सालन था कौरमे के नाम पे। मेरी तो दाढ़ में ये भैंस के गोश्त के लंबे लंबे रेशे अटक जावे थे। पूरी रात बादी की बदहजमी की वजह से डकारी थी। हाँ, वो तो अनीसा खाला की चालीसे की थी। हाँ बिल्कुल सही है। अनीसा भी अपने जमाने की बड़ी नामी गिरामी औरत होवे थी। रमजान का महीना है, उसके कारनामे फिर कभी तफसील से बतावेंगे। मैं बावर्ची खाने में गिर गया अम्मा, इतनी जोर जोर से चिल्ला था, वह किसी ने आने की जहमत नहीं की। अरे तुम्हारा गिरना कौन सी अनहोनी बात है वदूद? वो तो मेरी भी नजर से गिर गया। इतना गिरा हुआ आदमी है तू। आहा झूठा कर दिया शरबत। नहीं अम्मा, मेरा बड़ापन देखो, मैं कौन सा तुम लोगों को झूठा पिला रही हूँ। अम्मा अम्मा मेरी अफ्तारी का है, मैं रोजा किससे खोलूंगा? वदूद अहमद मेरे बच्चे, अफ्तार का अहसन तरीका ये होवे कि मोमिन डायरेक्ट खाना तनावुल फरमावे। अफ्तारी की मुरगन चीजें यूं भी फिशार खून को बुलंद करे हैं। जा जाके भिंडी और मूंग की दाल वहीं बावर्ची खाने में खा ले। वदूद अहमद, रमजान के मुकद्दस महीने में तेरा ये रोना पीटना नहूसत है।
मेरी इतनी मेहनत से अफ्तारी बनाई थी, इतनी मुश्किल से छोले उबाले थे, मनूस ने तो फ्रूट भी नहीं काटा, सब कुछ खा गया मनूस। वह ये प्लेट किसी ने नहीं खाई है, वो तेरी गर्लफ्रेंड रूह अफ़ज़ा लाई थी बीबी बड़े प्यार से। जलेबी नहीं खाना, वो दूध तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं, से शुगर हो जाती है। मैं कुछ नहीं खा रहा, सब कुछ हटा लो, कुछ नहीं खाऊंगा, मैं भूखा रहूंगा। भाई मर्जी भाई। आए के मारे कुछ खाने न दे। जूस पियोगे? जूस। एक चतर नार करके सिंगार। कहाँ है जान? इफ्तारी के बाद रोमांटिक होना कोई मुज़ायका नहीं है। हाँ हाँ, हम तो गैर शादीशुदा है। तुमने हमको किसी के साथ देखा है क्या ने? वो लंबा लंबा दांत वाला औरत के साथ? अरे वो तो हमारी बहन है। और जाने क्या है, ठीक है? ये कैसी बेगैरती है, ये कैसा मकामी इबरत है कि बुरी बुरी औरतों को सेट करने के लिए अपनी ज़ौजा को हमशीरा का दर्जा दिया जा रहा है। वाह मकसूद वाह, मुझे नहीं पता था, मैं बिल्कुल नहीं जानती थी कि छोटे कद वाले मर्दों की ज़हनियत भी छोटी होती। इधर दे फोन मुझे। उल्लू की पट्टी, रमजानों में भी तुझे चैन नहीं है, रमजान शरीफ में भी तेरे जज्बात उमड़ उमड़ के आ रहे हैं। ये कोई ऐसी काबिल फख्र चीज नहीं है ये गिट्ठा आदमी जिस पे मैं पाबंदियां लगाऊं। अरे मैं तो कहती हूं कि कर तू शादी इससे, कर। अगर 2 दिन में तू इसे छोड़ के ना भागी तो मेरा नाम भी रूह अफ़ज़ा बिन्त खास्ता गुल नहीं। बहुत कंट्रोल कर रही हूँ रमजान में मैं अपनी लैंग्वेज को, वरना तो दिल चाह रहा था कि ऐसी गंदी गंदी गालियां छांट छांट के दूं तुझे भी और तेरी औरंगी टाउन वाली गर्लफ्रेंड को भी। औरंगी नहीं, समझानी, फरत। मालूमात फराहम करने का शुक्रिया मेरे लाल। शोहर को लाल बोलोगी, निकाह मकरू हो जाएगा। और तू जो बीवी को बहन बोल रहा था उससे निकाह मजबूत हो रहा था, हैं? देखो रूह अफ़ज़ा, ये लड़कियां लोग है ना एल्फी की तरह चिपक जावे, उनको बड़ा प्लानिंग की तरह काटना पड़ता है। तुम्हें नहीं पता, हम उसे ही काट रहे थे। अच्छा, इधर आओ, देख अपनी शक्ल आईने में, किस कदर इब्लीसियत और मक्कारियत है, जैसे फिल्मों में हीरोइन का सौदा करने वाली खानम हो। ज़बान खींच लेंगे अगर बदतमीजी की हो। जानी, मैं तो आपको समझा रही थी कि जमाना खराब है, एहतियात लाजिम है। देखो, मर्द का अफेयर कोई मायूब बात ना होवे, ये मर्द का हक होवे। ज्यादा मर्द की जुगाली करने की जरूरत नहीं। 2 थप्पड़ मारूंगी तो सीधा खिड़की से नीचे जाओगे। जो चीज तेरे लिए ठीक नहीं है वो मेरे लिए गलत क्यों है? ठीक है, लड़ाओ रोमांस, चलाओ चक्कर, हजारों औरतों के साथ चलाओ, मैं भी ये करूंगी। मेरे पीछे तो वैसे ही दुनिया दीवानी है, मगर ये रूह अफ़ज़ा के किरदार की इस्तिकामत और बुलंदी है कि रूह अफ़ज़ा ने कभी किसी गैर मर्द को रोमांटिक नजर से नहीं देखा। मेरी नजरें हैं तलवार, किसका दिल है रोके वार, तौबा तौबा इस्तग़फ़ार। मकसूद, अगर मैं चाहूं तो मैं भी औरत के नाम को वो दागदार करूं कि तुम किसी से नजरें मिलाने के काबिल ना रहो। मगर मकसूद,
औरत की पाकीज़गी में अगर 2 बूंद भी बेगैरती शामिल हो जाए तो फिर वो औरत औरत नहीं रहती, वो मार्गरेट बन जाती है, वो कलबों में नाचती है। आज शब को हसन तारिक का मुतनाज़ा शाहकार देखिए, सीता मरियम मार्गरेट। खुदारा जल्दी कीजिए, इससे पहले कि पिक्चर पे बैन लग जाए। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? आंखों में गमों के पहरे हैं और जख्म जिगर के गहरे हैं। फरियाद करूं तो किससे करूं, ये दुनिया वाले बहरे हैं। बस शुक्रिया 7C बस। अल्लाह, ये मैं कहाँ की कहाँ निकल जाती हूँ। जैसे आस्था फिल्म में रेखा बच्चे के जूते टूट जाते हैं तो वो बाजार लेने जाती है और एक खराब औरत के हत्थे चढ़ जाती है। इन शॉर्ट मकसूद मैं ये कहना चाहती हूँ कि औरत को कभी खिलौना मत समझना। औरत में अगर वफा है तो औरत में जफा भी है। अगर वो मर्द का नाम मिटाने पर आ जाए तो सफाई हस्ती से मर्द का नाम मिटा देती है, क्योंकि मर्द को जन्म देने वाली भी एक औरत है। गेट लॉस्ट, चले जाओ यहाँ से। मैं आपको आपके हरजाईपन पे इस खिड़की से नीचे फेंक भी सकती हूँ, क्योंकि रूह अफ़ज़ा तो वैसे भी पूरे खानदान में इंतकाम की देवी मशहूर है बस नादानियों पर आप अपनी नाज करते हैं, अभी देखी कहाँ है आपने नादानियाँ मेरी। मकसूद, क्या मैं आपको गोद में उठा के इस खिड़की से बाहर फेंक दूं? इस हैवानी ख्वाहिश ने मेरे अंदर एक बगावत सी दौड़ा दी है। प्लीज कंफर्म, कैन आई थ्रो यू फ्रॉम द विंडो? प्लीज कंफर्म, प्लीज। क्या मैं आपको बाहर फेंकूं? हाँ, हाँ, हाँ। ये अपने आप को मर्द कहते हैं। लानत है ऐसे छचुंदर जैसे मर्दों पर। अच्छा है ना, मजे का ना। अपने आप भी से ले, आप बातें भी ले, करें। तारी आप भी ले। हाँ मैंने बनाई है, लेंगे। और रसमलाई लेंगे, रसमलाई। क्या कहेंगे? ओए अकीला भाभी, जरा जाते जाते मेरे पाँव दाब दीजियो। अरे छोटे बड़े की कोई तहजीब के नाम की चीज है तुम्हारे पास या नहीं? आज काहे को इतना खार खा रहे हो छम्मो? खबरदार जो मुझे इस बाजारी नाम से पुकारा हो तो। यही है वो जिससे तुम्हारे अलीमुद्दीन का चक्कर पूरे मोहल्ले में फैलाया था। बात कर लो इससे। अकीला भाभी, कवारी लड़कियों पे इस किस्म की झूठी तोहमतें लगाना बहुत बड़ा गुनाह है। तौबा तौबा। अरे मैं क्या, सारी दुनिया को पता है कि तुम्हारा अलीमुद्दीन का चक्कर चल रहा है। बराए मेहरबानी रमजान के महीने में चक्कर वक्कर जैसे गिरे हुए अल्फाज मत इस्तेमाल किए जाएं। एक बात कहूँ, सारा दिन तुम खाती चढ़ती रहती हो और मगरिब में लेटने का सेशन हो जाता है। ये कोई अच्छी बात है? ऐ शगुफ्ता, इन दोनों की शादी तो अब कभी नहीं हो सकती। हाँ, तेरी उम्र कदरे कम है, तू अपने पर तवज्जो दे तो तेरा रिश्ता आ सकता है। अरे भाई, मैं तो करूंगी सीधे सीधे इमरान खान से शादी। उसकी तरह ना मुझे भी सुनामी से इश्क है। शादी के बाद मैं और वो सुनामी की लहरों में गर्क हो जाएंगे। ऐसे रोमांस का ये अंदाज काफी अछूता है। क्यों अकीला भाभी? तुम्हारी अम्मा कहाँ है? अम्मा मगरिब के बाद दिलीप कुमार की जुगनू फिल्म देख रही हैं और बहुत हदायत की गई है, अगर आके कोई डिस्टर्ब करे तो जूते मार के घर से बाहर निकाल दिया जाए। ये अच्छा चलन है, ना नमाज ना रोजा, और हर रमजान में दिलीप कुमार की फिल्मों का मेला। इब्तिदा जुगनू से, इख्तिताम सख्ती पर। अकीला भाभी, मेरे ख्याल से तुम भी शादी कर लो। आजकल ड्रामों में यही तो मैसेज दे रहे हैं कि बेवाओं की शादी जल्द से जल्द हो जानी चाहिए। क्या बताऊं, जब मैं ताजा ताजा बेवा हुई थी ना, तो कौन था जो मेरे लिए रिश्ते नहीं भेज रहा था? हाँ हाँ, कल्लन कसाई का रिश्ता तो मेरे सामने ही आया था। वैसे अकीला भाभी, ये तुम गोश्त लेने के बहाने बार बार जब कल्लन कसाई जैसे मर्द के पास जाओगी और उसे टेढ़ी टेढ़ी नजरों से देखोगी, पूठिया रान का गोश्त लेते हुए उसके हाथ से तुम्हारा हाथ टकराएगा तो अंडरस्टैंडिंग तो हो ही जाएगी। वैसे अकीला भाभी, तुम कल्लन कसाई के रिश्ते को भी ऐसे समझ रही जैसे गवर्नर का या वजीर आला का रिश्ते का पैगाम आ गया। असल में शगुफ्ता, अकीला भाभी जैसी सूखी सड़ी औरतें जो है ना, बड़ी खुशकिस्मत होती। बुढ़िया भी हो जाती ना तो दूर से लड़कियां लगती हैं, मगर पास आने पे मुंह की फटकार पता चलती है। फटकार होगी तेरे चेहरे पर। अच्छा हुआ ना मैं तुम बहनों की शादी के चक्कर में नहीं पड़ी, गालियां ही मिलती मुझे। वाकई ठीक किया तुम्हारी माँ ने जो ब्याहने की गलती नहीं की है। कोई तो गुण, कोई तो खूबी हो कि घर में कभी गुलाब का फूल लगता है? खबरदार, जो मेरी माँ की नक्काली की तो बैठ जा आराम से। अरे तुम्हारी भूल है,
फसादी औरत, हमारी भी कोई डिमांड है हनी तो। अम्मा तो राजी है अलीमुद्दीन के हाथ में मेरा हाथ देने में। अरे अलीमुद्दीन साहब तो राजी है अपना ये मकान भी मेरे नाम लगाने के लिए। अब बोलो ना, जल गई सड़ गई, जल गई ना। लो भाई, दे दिया अपना राज, वो भी अकेला भाभी को, तू तो गई। मैं तो मजाक कर रही थी, मैं क्यों करूंगी इतने बुड्ढे और गंजे से शादी। तुम्हारी अम्मा ने बहुत दूर की सोची है, मकान नाम किया जा रहा है। अरे ये खामखा की बकवास मत करो। अरे मजाक की बातों को इतना संजीदा मत लो। बैठिए ना अकीला भाभी, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। चाय तो मैं कहीं और पीऊंगी, वो भी पापे के साथ। मत हंस अकीला भाभी, ये शादी वाला राज कहीं डिस्क्लोज ना कर दे। मेरी जान, अकीला वो औरत है जो अपनी औलाद का राज भी अपने पास न रखे। बस अब तुम्हारी ये खबर बस्ती बस्ती करिया करिया हर तरफ घूमेगी, और अम्मा तुम्हारे बाल पकड़ के ऐसे घुमाएंगी ना कि तुम्हारी सोच है। तूने राज की बात को आम कर दिया, और ऐसा आम किया कि अकीला बीबीसी लंदन को अपना शरीक राज बना दे। तू तो गई। अम्मा कम से कम रमजान के महीने में अपने जहन को मुस्बत राह पे लगा दो मेरी बहन। ना भाई ना, आदत बदल सकती है, फितरत नहीं। मेरी तरफ से इनकार ही समझो तुम बस। तुम तो गई। अम्मा अकीला भाभी, मैं तुम्हारी रोज रोज की ब्रेकिंग न्यूज से तंग आ चुकी हूँ। अरे सोचो नन्ही आपा, सोचो। अलीमुद्दीन ये मकान के हवाले कर देंगे। खाला तो ऐसी खुद गर्ज है कि जिस दिन खजस्ता के नाम वो मकान हुआ ना, तुम्हें और बाकी सबको धक्के मार के घर से निकाल देगी। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। ऐसा हरगिज़ ना होगा। तौबा, कैसा नीच खानदान है। हमारी तो बहुत ही रिस्पेक्टेबल फैमिली है। लोग क्या कहेंगे कि रूह अफ़ज़ा के ससुर ने इस आखिरी उम्र में ये गुल खिलाया है, और खुदा ना खास्ता अगर कोई बच्चा ये मौजज़ा नामुमकिन है। फिर भी अकीला भाभी, आफ्टर ऑल इस सोसाइटी में हमारी भी कोई इज्जत है। ठीक है, अब्बा जान भले से ये मकान उस मोटी ढब्बो के नाम कर दें, मगर उससे पहले वो मुझे और मकसूद को इतनी रकम ज़रूर दे दें कि हम कनाडा मूव कर दें। मेरा तो पूरा ख़ानदान वहीं है। मैं कनाडा जाके ब्यूटिशियन का कोर्स कर लूँगी या फिर मॉडलिंग शुरू कर दूँगी। मैंने तो सुना है वैसे भी अनयूजुअल फेसेस को बहुत पसंद किया जाता है वहाँ। मैंने सुना है जब टीवी एक्टर निसार कादरी कनाडा गए थे तो वहाँ पर फैशन इंडस्ट्री में उन्हें मोस्ट हैंडसम मैन का खिताब मिला था। दरअसल ब्यूटी का कॉन्सेप्ट हर जगह डिफरेंट होता है। कि आप दोनों कैसे जाहिल नजर से मेरी तरफ देख रही हैं? मुझे मालूम है कि मेरी बातें आपके पल्ले नहीं पड़ती हैं। हाँ। आई नन्ही आपा, आप क्या करोगी? खाला शकूरन की तो बेटियां भी जहर की पुड़ियां हैं। हम अलीमुद्दीन साहब का कत्ल कर देंगे। हम अलीमुद्दीन साहब का कत्ल कर देंगे। आफ्टर ऑल अम्मी जान, ये बात रिकॉर्ड पर आ गई है कि आपने अलीमुद्दीन साहब के कत्ल का इरादा कर लिया है, और खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसी वैसी बात हुई तो मैं और अकीला भाभी पुलिस में कंप्लेंट करवा देंगे। ये घर का आग लग गए, घर का चराग से। अम्मी जान, बजाय मेरे साथ तंजिया गुफ्तगू करने के, आप इस बात की खैर मनाएं कि इस घर में सौकन आ रही है। कुछ भी हो, वो आपसे ज्यादा जवान है, और ये मर्द तो जवान बीवी के सामने बूढ़ी औरत को खाली बोतल की तरह उठाकर पटक देते हैं। एक औरत होने के नाते मुझे आपसे हमदर्दी है, मगर जब पूरे सिनेरियो पर गौर करती हूँ तो मेरा दिल कहता है कि यू डिजर्व दिस। ओके, सॉरी अम्मी जान, आई एम अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। अरे अलीमुद्दीन साहब, एक क्या कर दिए इस उम्र में ये हरकत। अरे अल्लाह जी, हमने सर से छत छीना है, बेगैरत कहेंगे। सबर करें, सबर 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 सबर। ये थैली पापड़ का मूंग का दाल का तो अपने बुरके का अंदर छुपा कर रखे हो, सीधा शराफत से निकाल के इधर रख दे हो। अरे क्या समझे,
नफर है। अल्लाह ने हमरा गर्दन का पीछे 2 आंख लगाए हैं। आई नन्ही आपा बेख्याली में रख लिया था, मैं समझी कि मैं करियाने की दुकान से लेकर आई हूँ। ये लो। बेख्याली में रख लिए थे, किरियाने के हाथ से लाए थे। चोर का औलाद। खबरदार खबरदार, अगर तुम मेरी माँ बाप तक पहुँची, मैं तो कहती हूँ कि तुम्हारे ऊपर 8-10 शौकने और लेके आए और वो तुम्हें भिखारन से भी बदतर बना दे। मुझे कोई शौक नहीं है तेरी इसी बोर बुढ़िया के घर आने का, सिवाय कंजूसी की बातों के। तेरे पास कोई और मौजू है ही नहीं। तुझसे अच्छी तो मेरी खाला है, हर मौजू में बात करती है। सियासतदान और अदाकारों से लेकर माशरे में फैली हुई करप्शन तक है, ऐसी चटपटी बातें करती है कि दिल बाग बाग हो जाता है। और सुन लो, अब मैं नहीं आऊंगी तुम्हारे घर, तुम बहुत ही कंजूस बेगैरत औरत हो। अब नहीं आनी मैं। बताऊंगी तुम्हारी तो जान निकाल देंगी, बाल पकड़ के घुमाएंगी। ये कुछ भजियां पड़ी थी बची हुई, मैंने कहा बेकार फेंकेंगी, रिस्क का जिया होवेगा। और ये जो चाट तुमने पीछे छुपाई है उसका क्या? और अम्मा ये जो तुम हमेशा ना अफ्तार की चीजें छुपा के ना लपड़ लपड़ आपको खाती हो, सब पता है मुझे। अपनी जबान पे गौर कीजिए शगुफ्ता। मैंने तो रमजान शरीफ आते ही अपनी गालियों पे ब्रेक लगा दिया, पर तू वो ही रही बेगैरत की बेगैरत। अपनी मैया को कहवे है कि लबड़ लबड़ खावे हैं। अब मैं क्या बिल्ली हूँ या कुत्ता? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अम्मा ये पागल हो गई है, मालूंगी। अम्मा उल्टी सीधी बातें कर रही हैं, आप यकीन नहीं करना। अच्छा अम्मा, तुम जो कह रही थी ना कि अलीमुद्दीन और इसकी शादी के बाद घर से बाहर नहीं निकलनी चाहिए, इसने आज अकेला भाभी को बता दिया। पंडित जी इससे शादी करने के साथ साथ मकान भी इसके नाम कर रहे हैं। पूछ लो इससे, मैं झूठ नहीं बोली। बताओ बताओ। इलाही खैर, ठीक क्या में है सियाने, काने की एक रग सिवा होवे है। तेरा क्या कुत्ते का भेजा खजिस्ता जहाँ जो मुंह में आवे भौं के चली जावे है तू। वो तो एक नंबर की कुटनी औरत है। अब जब तक वो सबका बाजू पकड़ के सबको बता न देवेगी, उसे चैन न आवेगा। अरे अकीला की खोपड़ी काइस्त की खोपड़ी है, सर तापा दगा ही दगा, चालाकी ही चालाकी। इस कानी दज्जालनी से आज तक मुझे कोई सुख न मिला। तूने तो प्यास कुतर दी, आगे क्या कहूँ, खुद ही सेंसर किए देती हूँ। ये लो, शुरू हो गया राग एमन कल्याण। या मेरे माबूद, मुसीबतें ही मुसीबतें, आफतें ही आफतें। जितना चाहूं हूँ बात कॉन्फिडेंटल रहे, उतनी सर पे आन गिरे है, जैसे थान पे थान आन गिरे है। देख रही खजिस्ता, छोड़ दे या आबे लौंडे जाबे लौंडे करना। अम्मा मैं कब लौंडे लौंडे कर रही हूँ? मेरे नसीब में तो वो बुड्ढा ही लिखा हुआ है ना अम्मा। और ही जाहिल, इस मिसल का मतलब होवे है फजूल कामों में अपना वक्त मती जाया करे। अम्मा उल्टी सीधी मिसालों से बेहतर है उनकी तशरीह कर दिया करो। जा दफे हो जा अपने मनुष्य सूरत यहाँ से लेके। दफा जा, चल दफा हो। मालूंगी। ले मालूंगी। तेरी हंसी में साजिश की बू आवे है शगुफ्ता जहां। नार करके सिंगार। मैं मकसूद को नहीं बताऊंगी कि मैं तुम्हारे साथ गई हूँ। अल्लाह इतना मजा आएगा, इतना एंजॉय करेंगे। रुआबजा, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो रुआबजा। हट जाइए, हाथ मत लगाइएगा, हाथ मत लगाइएगा, मेरा रोजा है। यक चतर नार करके सिंगार, यक चतर नार करके सिंगार, मेरे मन के बार ये घुसत जात, हम मरद जात, अरे हे चतर नार करके सिंगार, एक चतर नार करके सिंगार।